दोस्तों, अब हम लोग जो टॉपिक की शुरुआत किए हैं वो राष्ट्रपति था। और राष्ट्रपति में मैंने लगभग हर चीज़ राष्ट्रपति से कवर किया हुआ है। बस एक चीज़ छोटी पड़ी है और ये सिर्फ राष्ट्रपति से नहीं जुड़ा हुआ है। आगे तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति से लिंकअप होगा, क्योंकि राष्ट्रपति विधायिका का पार्ट है और जब राष्ट्रपति विधायिका का ही पार्ट है तो हर जगह राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है उसको मैं अलग अलग वीडियो में सेपरेटली कवर कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, राष्ट्रपति बेहतर तरीका से मैंने पढ़ाया है। आपने क्वेश्चन बनाया होगा, वहां भी आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन बन रहा है और सर ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है। एक एक क्वेश्चन का आंसर उस पीडीएफ में था जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अपलोड किया हुआ था इससे पहले वाले क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति की क्षमदान शक्ति। पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, मैं स्पेशली टीआरई 4 के लिए पढ़ा रहा हूं। स्पेशली विद्यार्थी जो टीआरई 4 की परीक्षा देने वाले हैं, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं, ताकि जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है, मैं सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है सितंबर में, इससे पहले मैं आप लोगों का पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमी का कुछ पार्ट मैं कवर करा दूं, ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। 100% आप एक्यूरेसी के साथ पास हो और अपना एक सीट, यहाँ पे एक सीट पक्का हो जाए आपका। मेरा टारगेट वही है, आपका एक सीट आपको पक्का कराना। बस विश्वास धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको आशा दिलाता हूँ, अब मैं आशा दिलाता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप तैयारी 4 में अपना एक सीट कवर, आप अपना एक सीट तो आप ले ही पाओगे। और जो 46,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, तो देखिए जब जब इसका बीपीएससी जब इसका नोटिफिकेशन ला दे, अब तो लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया जो बिहार में जो न्यू मंत्रिमंडल बना है उसमें जो मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री बने हैं, उनका तो है कि जल्द से जल्द टीआरई को समाधान करना है और लाना है। तो देखते हैं कब तक आता है, लेकिन एग्जाम का डेट तो आ चुका है सितंबर में, और फॉर्म जब तक आए। और वीडियो को लंबा ज़्यादा खींचना भी सही नहीं है और स्टार्ट भी करना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर क्षमादान की शक्ति। आखिर दिमाग में आता है, सर क्षमा किसको करना है और किस मामले में करना है। देखो, अगर कोई संघ की कानून है, संघ का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून है, जो हमारे संविधान की बातों को देखते हुए सरकार ने कोई कानून बनाया है, और उस कानून के खिलाफ कोई कार्य करता है और उसमें कोई दोषी पाया जाता है। अब मान लो कि दोषी होने पे उसको मान लो कि 20 साल की सजा हो जाती है। कितनी? 20 साल की सजा हो जाती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसकी सजा को कम कर दिया जाए, इसकी सजा को कम कर दिया जाए या इसकी सजा को माफ कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति कर सकता है। उसको लगता है कि नहीं, इसलिए लड़का ने जो गलती काम किया, ये लड़का ने जो मर्डर किया, लड़का ने जो ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से जेल में है, हो सकता है कोई परेशानी में हो, मजबूरी में हो, अगर राष्ट्रपति को लगता है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। यह क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72। ध्यान रखो, यहाँ तक कि मृत्यु दंड की स्थिति में अगर उसको मृत्यु दंड हो गई है, उसको पता है कि आज से एक साल बाद मेरी इस डेट पे मृत्यु है, उससे पहले वो राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए याचिका डाल सकता है। और राष्ट्रपति को लगे कि जिस डेट पे उसकी मृत्यु होने वाली, उससे पहले राष्ट्रपति को लगे कि नहीं, उसको क्षमा कर देना चाहिए, तो क्षमा दे सकते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु दंड, इतना ही नहीं, मृत्यु दंड के साथ साथ अगर सैन्य न्यायालय है, जो सैन्य न्यायालय ने, सेना ने अगर किसी को सजा दिया है, उसको भी माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति। इतना पावर दिया गया है। मतलब हमारे देश के सबसे प्रधान अधिकारी है राष्ट्रपति। इनके पास तमाम पावर है कि वो राष्ट्रपति, यह शक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ले। वही बात है, मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो काम करता है, जो राष्ट्रपति जो कार्य करता है, देखिए जो हमारा जो राष्ट्रपति है, वो सॉरी, इसको इसको हटाइए, मैं इसको हटाता हूँ, फिर से मैं आपको लगता हूँ। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भाई साहब है, जो भी काम करता है, ये किसके, जो हमारे जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद के सलाह पे ही काम करते हैं, खुद से काम नहीं कर सकते। अब मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद के माध्यम से कहता है, राष्ट्रपति वही मानता है, राष्ट्रपति को वही मानना ही मानना है। समझे आप लोग? तो वही मैं इसमें पीपीटी में डाल रखता हूँ, या ध्यान से देखना। यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह के प्रयोग पर की जाती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सो रहा है और राष्ट्रपति जगे और राष्ट्रपति को लगा अरे इसको माफ कर देना चाहिए, राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, ऐसा भी नहीं होता है। एक प्रोसीजर है, मतलब पावर तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। मैं आगे आर्टिकल 74 पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि आर्टिकल में 74 पढ़ाऊंगा, तो आपको सब कवर हो जाएगा। आगे देखो, संवैधानिक प्रावधान। कहने का मतलब है कि जो हमारे देश गुलाम था उस टाइम, क्या क्षमादान की कुछ ऐसी शक्ति थी? बिल्कुल थी।
जो अंग्रेजों के कानून था, अंग्रेजों की परंपरा थी, अंग्रेजों की परंपरा में जिसकी रॉयल प्रोगेटिव ऑफ मैरी करके जो कानून था इसका, इस कानून में संविधान निर्माताओं ने इस कानून में लिखा गया था कि हो सकता है हमारे न्यायालय से कुछ त्रुटि हो गई हो सकता है कि न्यायिक व्यवस्था में कुछ त्रुटि हो गई, इस त्रुटि को सुधारने के लिए एक पावर, उस टाइम पावर मिल सकता क्या, उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसको बाद में वायसराय कहा गया, वायसराय, जिसको बाद में वायसराय कहा गया, ये पावर वायसराय को मिला हुआ था उस टाइम, लेकिन यही पावर भारत के राष्ट्रपति को दे दिया गया, भारत के राष्ट्रपति को दे दिएगा। कहा गया हो सकता है कि न्यायालय में कुछ त्रुटि हो, न्यायालय की त्रुटि की वजह से तुमको फांसी हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में तुमको क्षमा दिया जा सकता है। मृत्यु दंड में केवल राष्ट्रपति की शक्ति परीक्षा में, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास तमाम पावर है, मृत्यु दंड तक, मृत्यु दंड को रोक सकता है, मृत्यु दंड की स्थिति में उनकी सजा को परिवर्तित कर मृत्यु दंड को परिवर्तित कर केवल कार्यवास में बदल सकता है, राष्ट्रपति के पास इतना पावर है। एक ध्यान रखना, कुछ चीजें मैं लिंक कर रहा हूँ, राष्ट्रपति के पास पावर है अनुच्छेद 72 में, एक ध्यान रखना राज्यपाल के पास सेम पावर है, किसमें, आर्टिकल 161 में, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं है, मृत्यु दंड को माफ करने की कोई पावर नहीं है राज्यपाल के पास, लेकिन वही राष्ट्रपति के पास है, जो यहाँ पे मैं डाल रखा हूँ आर्टिकल 161 में। सर्वोच्च न्यायालय ने जो देखिए एक केस आया था, जो सुधाकर का केस था, ई सुधाकर केस 2006 में उन्होंने कहा कि मैं केस से और आगे भी इसमें डिस्कस करूंगा, जो एप्रू सुधाकर केस है 1906 में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आप, ठीक है राष्ट्रपति के पास पावर है, ठीक है राष्ट्रपति क्या करता है, क्षमा देता है, लेकिन क्षमा देने के बाद क्षमा कर सकता है, लेकिन क्षमा मैं भी चेक करूंगा भाई, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मैं देखूंगा कि क्या राष्ट्रपति जो क्षमा कर रहा है, राष्ट्रपति ने जो क्षमा किया है तो क्या वास्तव में क्षमा करने लायक था। ऐसा नहीं है ना कि सरकार अपने हित में, सरकार अपने चुनाव की राजनीति में क्षमा कर रही है, इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा, न्यायालय भी समीक्षा करेगा भाई राष्ट्रपति की शक्ति की, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दो मैं मान लूंगा। ये 2006 की बात है जब जो एप्रू सुधाकर केस आया था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था। इसके अलावा जो केहर सिंह केस 1989 का था, जिसमें राष्ट्रपति, एक इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति ने याचिका, एक राष्ट्रपति के पास याचिका गया था कि जो जिसने हत्या किया था उसको माफ कर दिया जाए, इसने खारिज कर दिया। एक धनंजय चटर्जी केस 2004 का था, जिसमें भी मृत्यु दंड को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास याचिका गया था, उन्होंने भी खारिज कर दिया, बोला कि नहीं तुमको मृत्यु दंड मिलना चाहिए राष्ट्रपति। एक निर्भया केस 2020 में गया, 2020 में निर्भया केस का मामला तो बहुत पहले का है, अराउंड आपको मैं बता दूं लगभग 2011 का आसपास का मामला है निर्भया केस, और इसका जो मृत्यु दंड इन लोगों को मिला 2020 में, इन लोगों को मृत्यु दंड मिला, और उसी टाइम चारों लोगों ने याचिका भेजा था जो दोषी थे राष्ट्रपति के पास कि हमको फांसी से बचा लो, माफ करा दो, राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, भाई तुम उस लायक नहीं कि तुमको माफ कराया जाए, क्योंकि न्यायालय का, देखिए राष्ट्रपति बार बार माफ नहीं करता, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति माफ करता है, जी नहीं, राष्ट्रपति कभी ऐसा लगे राष्ट्रपति की जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इन्होंने कुछ गलती कर दी है और इनकी त्रुटि की वजह से अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो माफ करता है, ऐसा नहीं कि बार बार माफ कर दे। देखिए 5 प्रकार का क्षमादान के 5 प्रकार होते हैं, संविधान के अनुच्छेद संविधान का एक, अरे ये सब देखिए कुल मिलाकर बात है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो राष्ट्रपति के पास में पावर है तो आर्टिकल 72 में है, जिसको क्षमादान की पावर कहते हैं, क्षमादान, आप बस इतना याद रखो आर्टिकल 72 क्षमादान की पावर, और जो मैं मूल बातें जो बताया हूँ कि राष्ट्रपति में क्या है, फिर 161 राज्यपाल में क्या है, इसको कहते हैं राज्यपाल, इसको है राज्यपाल, तो राज्यपाल के पास पावर, समझे, दोनों बातें मैं इसलिए इसमें बताया हूँ। देखो यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जो राज्यपाल है 161 में, और राष्ट्रपति, मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे देखकर, तो कंफ्यूज नहीं होता है, आराम से पढ़ना है, समझना है, देखना है। मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति, इसमें कुछ सारांश में इसमें कुछ लिख दिया हूँ, जैसे मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, 5 शक्तियों याद रखो, क्षमा करना, प्रविलंबन करना, विराम करना, परिहार करना, लघुकरण करना, ये किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास है। दंड को क्षमा दे सकता है, उसको थोड़ा कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकता है, उस क्षमा को रोक सकता है, उस क्षमा को परिहार, लघुकरण सब कर सकता है। ये जो ये पूर्व सुधाकर केस 2006 का तभी ध्यान रखिएगा, और बस मूल बात जो था मैंने आपको बता दिया, जो मूल बात है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 72 क्या कहता है। देखिए वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।